नमस्कार। भाजपा सरकार की तरफ से आज एक बड़ा फैसला लिया गया जिसमें कहा गया कि अब केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराएगी। सितंबर से जातीय जनगणना की शुरुआत की जाएगी, जिसके आंकड़े अगले साल 2026 के आखिर या फिर 2027 की शुरुआत में जारी किए जाने की बात सामने आ रही है। लेकिन दोस्तों, अब इसको आप मोदी जी का दाव कहेंगे या फिर राहुल गांधी की जीत? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि राहुल गांधी लगातार जातीय जनगणना कराए जाने की मांग कर रहे हैं, फिर चाहे वो संसद में हो। अगला कदम जाति जनगणना होगा। हम देश को दिखाना चाहते हैं कि आपने किन लोगों का और कहां-कहां अंगूठा काटा है। या फिर किसी जनसभा को संबोधित करते हुए जातीय जनगणना के मुद्दे पर लोगों को संबोधित करना हो। जाति जनगणना हिंदुस्तान का एक्सरे। सरकार आएगी, हम जाति जनगणना का काम शुरू कर देंगे। जाति जनगणना से हिंदुस्तान के सब लोगों को पता लग जाएगा आप कितने हो और आपकी हिंदुस्तान में कितनी भागीदारी है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लगातार विपक्ष की आवाज बनते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हर बार यही कहा कि जब उनकी सरकार आएगी या फिर कांग्रेस का जातीय जनगणना को लेकर के सबसे ज्यादा क्लियर स्टैंड है। राहुल गांधी ने लगातार एक बात कही, जिसकी जितने आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब इस बात को देखते हुए जातीय जनगणना का फैसला भाजपा सरकार की तरफ से लिया गया है। इस पर कई लोगों का कहना है कि ये मोदी का दाव नहीं बल्कि राहुल गांधी की जीत है, विपक्ष की जीत है। दोस्तों, आपको भी पता है कि जब इंडिया अलायंस का गठन किया गया था, उसके बाद जातीय जनगणना एक बड़ा मुद्दा था। जातीय जनगणना कराने वाला पहला राज्य बिहार था। जब बिहार में जातीय जनगणना हुई थी, तब चूंकि नीतीश एनडीए सरकार का हिस्सा तब नहीं थे, तब भाजपा ने इसका खुलकर विरोध किया। लेकिन उसके बाद जब नीतीश एनडीए के पाले में चले गए, तब इसी भाजपा ने बिहार में जातीय जनगणना का समर्थन किया, लेकिन बाकी पूरे देश में जातीय जनगणना का विरोध करती रही। इस बार जब कैबिनेट की बैठक में जातीय जनगणना को लेकर बड़ा फैसला किया गया, प्रेस ब्रीफिंग के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात का ऐलान किया कि भाजपा सरकार जातीय जनगणना कराएगी, तो उसके बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर ही निशाना साधना शुरू कर दिया जातीय जनगणना को लेकर, जिसके बाद कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने भी इस पर पलटवार किया है। इमरान प्रतापगढ़ी ने जातीय जनगणना को लेकर एक पोस्ट किया, जिसमें वो लिखते हैं, राहुल जी ने नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद देश की संसद में कहा था कि सरकार को जातिगत जनगणना करवानी पड़ेगी। मैं चुनौती दे रहा हूं कि हम सरकार को मजबूर करेंगे कि उसे जातिगत जनगणना करवानी पड़ेगी। आज राहुल जी फिर से सही साबित हुए। जातिगत जनगणना के लिए सरकार का मजबूर होना राहुल गांधी के मुद्दे की जीत है। विपक्ष की तरफ से लगातार राहुल गांधी की जीत की बधाइयां दी जा रही है और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जातीय जनगणना के मसले पर राहुल गांधी सरकार पर हमलावर रहे हैं और वाकई उन्होंने केंद्र सरकार को जातिगत जनगणना करवाने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन दोस्तों, इस एक फैसले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की तरफ से कई निशाने चले गए हैं। अब आपको भी पता है कि इस साल के दूसरे भाग में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार में जातिगत जनगणना खुद में एक बड़ा मुद्दा है, जिसको विपक्ष या ये कह लीजिए कि महागठबंधन लगातार भुनाने की कोशिश कर रहा था। तेजस्वी और राहुल गांधी की तरफ से जातिगत जनगणना का मुद्दा लगातार बिहार में भी उठाया जा रहा था, जिस पर भाजपा सरकार फंसती हुई दिख रही थी। अब बिहार में चुनावों से महज कुछ महीने पहले जातिगत जनगणना को लेकर के भाजपा ने ऐलान कर दिया है कि वो करवा रही है। हालांकि भाजपा ने जातिगत जनगणना का फैसला सिर्फ बिहार चुनाव के मद्देनजर नहीं लिया। आप भी जानते हैं कि साल 2025 के आखिर में बिहार में चुनाव है, 26 में पश्चिम बंगाल और असम में भी चुनाव होने हैं और 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है। तो भाजपा सरकार ने 2025 से लेकर 2027 तक एक नया मुद्दा तैयार कर लिया है। अब वो दिन दूर नहीं जब आप जनसभाओं में भाजपा नेताओं के जातिगत जनगणना के बड़े बड़े कसीदे सुनेंगे। पहले बिहार में, इसके बाद असम और पश्चिम बंगाल में और फिर यूपी में, जहां पर लगातार भाजपा नेता बड़े बड़े मंचों से आपको ये कहते हुए सुनाई देंगे कि उनकी सरकार की तरफ से जातिगत जनगणना कराई जा रही है और इसके अलावा वो विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस पर तमाम आरोप लगाएंगे।
लेकिन आपको ये नहीं भूलना है कि संसद से लेकर सड़क तक राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया। संसद में राहुल गांधी ने इस बात का खुला ऐलान किया था कि हम आपको इतना मजबूर कर देंगे कि आप खुद जातिगत जनगणना करवाने पर मजबूर हो जाएंगे। संसद में कही हुई नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ये बात सच होती नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि हर बार की तरह जातिगत जनगणना के इस मुद्दे का क्रेडिट भी भाजपा खा जाती है या फिर भाजपा के नेता ये मान लेते हैं कि वो राहुल गांधी के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए और जातिगत जनगणना का फैसला उनको लेना पड़ा। हालांकि ये दूसरी बात काफी मुश्किल लग रही है, लेकिन दोस्तों अब भाजपा को चुनावों में भुनाने के लिए जातिगत जनगणना का एक नया मुद्दा मिल गया है। फिलहाल इस पर अपडेट ये सामने आया है कि माना जा रहा है जातिगत जनगणना सितंबर से शुरू हो जाएगी और उसके आंकड़े साल 2026 के आखिर या फिर 2027 की शुरुआत में लोगों के सामने, जनता के सामने पेश कर दिए जाएंगे। अब इस पूरे मसले पर जातिगत जनगणना में मोदी का दाव या फिर राहुल की जीत, इस सवाल पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, उसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वीडियो आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है।